Krishna
राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद 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 मेरे तो माधव सीताराम 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 के चरणारविंद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की आदिशक्ति महामाया मैया की श्री शीतला महारानी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय। भगवत्पाद भगवान श्री शंकराचार्य महाभाग की जय। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की श्री जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। राधा माधव पाद पंकज पर आके रसास्वादन करने वाले समस्त भगवत भक्त वृंद भिन्नात्मा बंधुओं, भक्तिमयी माता, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के इस परम पवित्र गाथा को श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के प्रति, मैत्रेय जी विदुर जी के प्रति, सनत कुमार जी महाराज नारद जी के प्रति और सुर श्री गंगा के पावन तट में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। प्रीति दिवस के कथा सत्संग पर वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री के पादारविंद में अर्पण करते हुए कथा भाग में प्रवेश करें। कल चतुर्थी स्कंध में 4 पुरुषार्थ की कथा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकरण जो है वो चतुर्थी स्कंध में है। धर्म प्रकरण में महाराज दक्ष प्रजापति की कथा आती है। अर्थ प्रकरण में महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र महाराज उत्तानपाद
और उत्तानपाद जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र भजनानंदी महाराज ध्रुव की कथा थी। ध्रुव जी महाराज ने विश्वास पूर्वक भगवान जी के दिव्य नामों का स्मरण किया। जीव की दशा क्या होती है? सबके ऊपर विश्वास करता है वो, परंतु जिसके ऊपर विश्वास करना चाहिए उसके ऊपर वो विश्वास करता नहीं। ठीक है? सेवक के ऊपर विश्वास करता है, गाड़ी में बैठ गया तो ड्राइवर के ऊपर विश्वास करता है, नाव में बैठ गया तो नाविक के ऊपर विश्वास है, दुकान में चले गए तो व्यापारी के ऊपर विश्वास है। होता है कि नहीं होता है? सबके ऊपर विश्वास करता है, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता उसको। जो प्रभु सबको हर क्षण हर पल क्या है? सुलभ है। सब ही सुलभ, सबको क्या है? सुलभ है। सब दिन, हर दिन सुलभ है। सब देशा, जो सुलभ है उसे हम पाना नहीं चाहते, और जो सुलभ नहीं है उसको हम पाने में लगे हुए हैं। पता नहीं वो मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन जीवन खपा दी वहां। महाराज ध्रुव ने जपा, ध्रुव संगलानी जपऊं हरि नाम, ध्रुव संगलानी जपऊं हरि नाम, कायम अचल अनुपम ठाम, कायम अचल अनुपम ठाम, ध्रुव संगलानी जपऊं हरि नाम। दृढ़ विश्वास से जपिए, भगवान मिलेंगे। तो भगवान जी जब सुग्रीव से मिले ना, तो सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ भगवान के ऊपर। बोले भगवान मैं विश्वास कैसे कर लूं कि आप बाली को मार पाएंगे, क्योंकि बाली को आप जानते नहीं। बाली की पहली विशेषता तो ये थी कि कोई शत्रु सामने आए तो आधा बल खींच लेता था वो, आधी ताकत ले लेता था वो। बोले भैया क्या करे कि तुम मान जाओ? तो पहले तो वो क्या दिखाया? सप्त ताल, ताल का वृक्ष दिखाया। अच्छा, वो वृक्ष भी ऐसा सीधा सीधा नहीं है, सर्पाकार है। अगर ये सप्त ताल को अगर आपने गिरा दिया ना, तब मैं मान लूंगा। भगवान जी ने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, समय आने पर भगत भी परीक्षा लेता है। कोई बात नहीं, दे देते हैं, उसमें क्या है। सप्तताल वृक्ष को भगवान ने कई साथ झाड़ दिया। अब तो विश्वास हुआ। बोले अभी कहाँ, अभी तो आधा ही हुआ है, ले 50%।
और भगवान जी सुग्रीव को क्या कह रहे हैं? सखा सोच त्यागे उबल मेरी पौरुषार्थता के विषय में सोच त्याग दीजिए। नहीं, अभी तो आधा ही हुआ है। अच्छा, पूरा कब होगा? तब वो अस्थियां दिखाई। लो, तो उसको कहा, जिसको बाली कैसे लेकर के आया है? आपको ना पैर के अंगूठे से इसको उठा करके इस पहाड़ के उस पार फेंकना। अब यहाँ तो लक्ष्मण भैया भी नाराज हो गए। कैसा भगत है? ये इसको भगत कहें हम? अरे और कुछ कराता तो बात समझ में आती है। प्रभु से क्या करा रहा है? हड्डी का स्पर्श करा रहा है, अस्थि का स्पर्श। कुछ क्षण के लिए तो भगवान राम को भी लगा, अरे क्या करा रहा है हमसे। तो लखनलाल भैया इशारा करते हैं, प्रभु अगर कहें तो चले यहाँ से, छोड़ो ऐसे भगत को, जिसको हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है, क्या करेंगे? भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, भी कर लेते हैं। वो भी करके दिखा दिया। क्यों भाई, अब विश्वास हुआ कि नहीं? फिर भी सुग्रीव स्पष्ट शब्दों में ये नहीं कहा कि हाँ हाँ हो गया, नहीं कहा। क्यों बोलते क्यों नहीं? ठीक है, ले। क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, तुमको युद्ध के लिए ललकारना है। ललकार दिया, बाली आ गया। भगवान वृक्ष का आड़ लेकर के बैठे हुए थे। जाओ युद्ध करो। सुग्रीव जब युद्ध कर रहा था तो बाली के सामने टिकना, ये तो कितने समय की बात थी। बस कहा धुनाई खूब पीटे बाली सुग्रीव को। और जब धुनाई चल रही थी ना, तो बताया गया है बार बार सुग्रीव देखा भगवान जी की ओर। देखने का मतलब समझ रहे हैं? अरे कुछ कर रहे हैं कि नहीं? भगवान ने कहा तुमको विश्वास ही नहीं है, क्या करेंगे? विश्वास होता तो कुछ करते भाई, विश्वास ही नहीं है। और पीटे वाली उसमें हमारा खजाना है। समझ रहे हैं सज्जनों? दौड़ के सुग्रीव आया, और सुग्रीव जब दौड़ के आया भगवान जी के पास, तो प्रभु क्या कर रहे हैं आप? मैं पिट रहा हूं। भगवान जी ने बड़ी सरलता से ये कह दी, अरे तुम दोनों एक जैसे दिखते हो भाई, पहचान में नहीं आ रहा है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। क्यों? भगवान को पहचान नहीं आ रहा है? भगवान जी पहचान नहीं पा रहे हैं? अरे जो प्रभु सती को 2 सेकंड में पहचान लेते हैं। जिसने किसकी मूर्ति बनाई थी? भगवती सीता की मूर्ति बनाई थी। अरे ये सीता नहीं है, ये तो सती है। 2 सेकंड नहीं लगा पहचानने में। वे राम जी कह रहे हैं कि पहचान में नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, जब भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगी, पहचान में आने वाले नहीं होंगे। जब भगवान के प्रति विश्वास होगी ना, तभी भगवान पहचानेंगे। जीव सबके ऊपर विश्वास करता है, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता, सशंकित रहता है। गुरु जी महाराज ने सबका त्याग किया,
दृढ़ संकल्प के प्रतीक माने गए हैं। ये दृढ़ निश्चय के प्रतीक है और दृढ़ता पूर्वक इन्होंने क्या किया है, भगवान नाम स्मरण किया है। ओहो, फलस्वरूप भगवान मिल गए और अटल कक्ष की प्राप्ति करा दी ध्रुव जी महाराज। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसे ध्रुव के वंश में महाराज अंग हुए। अंग शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आत्मा है और सज्जन हो। इनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम था वेन। महाराज अंग की धर्मपत्नी का नाम सुनी था। मृत्यु की कन्या थी। पुत्र को संस्कार मिल गया मातृपक्ष का। ऐसा देखा गया है कि किसी को मातृपक्ष का संस्कार होता है तो किसी को पितृपक्ष का संस्कार होता है। नाना कौन हुए? मृत्यु। महाराज अंग ने विचार की कि पुत्र मेरा कुपुत्र हो गया। सदगृहस्थी क्या चाहता है सज्जनों? सुपुत्र ही चाहते हैं। पुत्र को सुपुत्र होना ही चाहिए। जब पुत्र सुपुत्र होता है, शिव पुराण में श्लोक आया है। उमा संहिता के कौमार खंड में श्लोक आया सज्जनों। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेन अपार संविद सुख सागरेष्णं लीनं परे ब्राह्मण्यस्य चेता। ओह, क्या सुंदर बात। अगर कहीं कुल में सुपुत्र हो गया तो कुल को वह पवित्र कर देता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। माँ भी अपने आप को सराहती है कि हाँ, मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। दो जननी है यहाँ। एक जननी जिसके उदर से हमने जन्म लिया और दूसरी जननी जिसकी पावन गोदी में हमने खेला। वसुंधरा पुण्यमती जते। भगवती पृथ्वी भी सराहती है कि हाँ, ऐसे पुत्र होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, अगर कहीं पुत्र कुपुत्र हो गया, वेद व्यास जी महाराज ने देवी भागवत में सुंदर कहा। देवी भागवत का श्लोक आया, कुपुत्रेण कुलम नष्ट। कुपुत्र हुआ तो कुल नष्ट कर देता है। कुपुत्रेण हतम यश। यश कीर्ति जो बाप दादा एकत्रित करके रखे हैं ना, 2 मिनट नहीं लगता। सदगृहस्थी यही चाहता है और होना भी चाहिए। सुंदर कहा किसी ने कि पुत्र वही जो पिता को नमय। पुत्र कैसा होना चाहिए? पिता को नमय। हरु कहे पुरुषार्थ को दिखलावे। बेटा तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज के बेटे, पुत्र वही जो पिता को नमावे। नमय नहीं, नमावे। महाराज अंग ने देखा मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया। अच्छा, सावधान हो जाइए सब। बेटा लोग तो और सावधान हो जाइए, नहीं तो पंडित जी कथा सुना रहे थे बोलेंगे न ये मैं कह रहा और न भागवत। भागवत में विचार आया किनका? महाराज अंग का। उन्होंने क्या देखा? मेरा पुत्र क्या हो गया? कुपुत्र हो गया। चलो अच्छा ही है, लो। अंग ने विचार किया है भागवत में कि अगर पुत्र सुपुत्र हो जाए तो अच्छी बात, और कहीं पुत्र कुपुत्र हो जाए तो और अच्छी बात। इसलिए मैंने पहले सावधान किया ना।
नहीं तो लोगों को लगेगा पंडित जी तो कथा में बता रहे थे कुपुत्र ज्यादा अच्छा है। किसी ने पूछ दिया महाराज क्या कह रहे हैं आप, कुपुत्र कैसे अच्छा होगा? तब महाराज अंग कह रहे हैं भैया जहां सुपुत्र होता है ना तो पिता को मोह होता है कि मेरा बेटा है, यश कीर्ति अर्जित कर रहा है। और जहां कुपुत्र हो जाए तो पिता को वैराग्य हो जाता है। तो सभी पिता को थोड़ी ना वैराग्य हो। महाराज अंग ने विचार की अगर इसे जपा पता नहीं है मिलेगा कि नहीं, मेरे अनुकूल ये होगा कि नहीं, लेकिन इतने समय तक मैं अगर भगवान का स्मरण किया और भगवान को जपा तो बेजरूर मिल जाएंगे। निर्णय ले लिया महाराज अंग ने और कहा कि देवी सुनो, मैं अब यहाँ एक क्षण रुकने वाला हूं। महाराज अंग क्या करते हैं, त्यक्त्वं सुदुस्त्यज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी का त्याग करके कहाँ चले गए, वन। और वन में भी गए तो वैसे गए जाके ऐसे खोह में विराजे कोई ढूंढ ना पावे। चाह के भी, क्योंकि निकल गए तो फिर अब जाने का है ही नहीं है ना। देवी तुम अभिषेक करा देना। बताया गया है सुनीता ने देखा अब राजा तो चले गए, पुत्र का अभिषेक करा दिया, अभिषेक करा दिया। अब ब्राह्मण लोग अभिषेक करते बेन से कहने लग गए कि आज से आप क्या बनने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं। और राजा स्वयं देवतुल्य होता है। महाराज वही करिए जो प्रजा के हित में हो। और याद रखिए प्रजा के लिए आप क्या बनेंगे, राजा, हमारे लिए नहीं। ब्राह्मणों का राजा तो कोई और होता है। ब्राह्मणों का राजा कौन होता है, सोमोस्माकम ब्राह्मणानां राजा। अब इनको भले लगता है कि ये भी हमारे अंडर है। लेकिन सुनिए सज्जनों, ब्राह्मणों ने जो निवेदन करे कि महाराज पुत्रवत व्यवहार करते प्रजा पालन करिए, नहीं माना। जैसे राज सिंहासन पर बैठा घोषणा करा दी इन्होंने। और घोषणा भी क्या कराया ये सुनिए, न यस्तव्यम न दातव्यम न योतव्यम द्विजः क्वचित् इत्यन्यमारयत् धर्मः भैरिघोषेण सर्वशः। क्या घोषणा करा रहा है, न यस्तव्यम न दातव्यम, मेरे राज्य में न यज्ञ हो, न तप हो, न दया हो, न दान हो, यहाँ तक न योतव्यम द्विजः क्वचित्, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा। ये ब्राह्मण लोग तो खा खा मोटे हो गए न योतव्यम द्विजः क्वचित्, अर्थात समझ रहे किसी प्रकार से कोई सत्कर्म नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कह लिया बताओ क्या सोचे थे, ये क्या निकल गया। और अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो सीधे ही ला करके कारागार में डाल दो। ब्राह्मणों ने विचार की, समझाए। ब्राह्मण लोग पहुंच गए, समझाने लग गए कि राजन सुनिए, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुष, जिस राजा के राज्य में यज्ञ होता है भगवान यज्ञ नारायण उन पर प्रसन्न होते हैं। अरे भाई यज्ञ तो इसीलिए किया जाता है ना, यज्ञेन देवा विमला विभान्ति यज्ञेन देवा अमृतत्वमाप्नुयुः। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में श्लोक आया सज्जनों, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो जो बैठ करके आहुतियां दी जाती है ना, और फिर वहां से जो धुआं निकलता है नवमंडल में आच्छादित होता है और फिर वही पर्जन्य के रूप में बरसता है।
18वें अध्याय में भगवान फिर कहते हैं गीता में, यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मणिक्षिणाम। यज्ञ हमें पावन करने वाला होता है, इसलिए यज्ञ करते रहना चाहिए। 53 प्रकार का लाभ है यज्ञ करने से। यज्ञ करते रहिए, सत्कर्म होते रहना चाहिए। अगर आप सत्कर्म करते रहिएगा तो समझिए फिर आपके द्वारा पुण्य हो रहा है, और वह पुण्य का फल क्या होगा? पुण्य माने सिर्फ दान करना ही पुण्य नहीं है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं, और याद रखिए पर को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। सज्जनों, निषेध करा दें। ब्राह्मणों ने समझाया, माना नहीं। बोले आज के बाद कहीं दोबारा आइएगा ना तो आप लोग भी कारागार में जाओगे। और सज्जनों, ब्राह्मणों ने देखा, विचार करी, ये तो सृष्टि के लिए तो विपरीत कार्य हो रहा है। फिर पहुंच गए ब्राह्मण। राजा ने देखा, फिर आ गए। बोले हाँ आज आए हैं, मान जाओ बात, और नहीं मानोगे ना तो श्राप दे डालेंगे। ब्राह्मण पैठ पताल चलो, बलि ब्राह्मण 60,000 पुजारी। ब्राह्मण सोष समुद्र लियो, अरु ब्राह्मण क्षत्रिन के दल मारे। ब्राह्मण सोजन बैर करो, ब्राह्मण सो परमेश्वर हार। ओ पर वो मानने वाला रहता हो भाई, आज आए तो आए। बोले आज ही आए हैं, ये आखिरी बार आए। इससे तो अच्छा ये है कि प्रजा राजा भी ही तो हो। श्राप दे डाली, जा रे राजा तू मर जा। तू मर गया राजा। प्रजा चिल्ला उठी, बोले क्या किया आपने? राजा को ही मार डाले। बोले देखो, जो मारना जानता है सो जिलाना जानता है, और जो जिलाना जानता है सो मारना जानता है। बोले कैसे जीवित करिएगा? ब्राह्मणों को भी जल्दी हो गई, हड़बड़ी में कोई काम न करिएगा। बोले जल्दी जीवित करना पड़ेगा। बताया गया है दक्षिण जंघे का मंथन कर डाले, एक जातक का जन्म हो गया। बोले अरे ये तो अपवित्र अंग से जन्म लिया है, ये अधिकारी नहीं। फिर दोबारा मंथन करना पड़ेगा, और जब दोबारा मंथन करने के लिए तैयार हुए ना तो दोबारा दक्षिण बाहु का मंथन करते हैं। और सज्जनों, तब भगवान लक्ष्मी नारायण ने विचार की, प्रजाओं को अब हमारी आवश्यकता है। और भगवान लक्ष्मी नारायण पृथ्वी के रूप में सामने आ गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब भगवान लक्ष्मी नारायण आए तो प्रजाओं ने कहा, अरे ये है राजा रानी, इन्हें अभिषेक करा दिया जाए।
तो जिसका जन्म पहले हुआ था ना वो खड़े हो गया। राजा किसे बना रहे हो? बड़ा मैं हूं कि ये बड़ा है? सही बात है, बड़ा बेटा अधिकारी होता है, इसको कैसे राजा बनाऊंगा? भगवान पृथु ने कहा था एक काम करिए, अभी तो आप उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, एक कन्या मिलेगी, ब्याह कर लीजिए और अनेक जातियों के आप जन्मदाता बनेंगे। मान गया। बाद ब्राह्मणों ने अभिषेक आरंभ की। ओम राजाधिराज रसय्यसायिन। अभिषेक कराते ब्राह्मणों ने फिर से निवेदन करे कि भगवान आप पुत्रवत व्यवहार करते हुए प्रजा पालन करिए। और सही में भगवान ऋतुवर्षि ने पुत्रवत व्यवहार करते प्रजा पालन किया, लेकिन महाराज वेन के अनाचार से यज्ञ बंद किया था ना, वर्षा नहीं हुई। बरसों जब वर्षा नहीं हुई तो प्रजा फिर पहुंच गई। बोले कि भगवान अब क्या होगा? बोले वर्षा क्यों नहीं हो रही है? तो सबको मालूम है क्यों नहीं हो रहा। कारण कौन है? अब ये कह दें आप ही के पिता के खातिर तो है। तो पुत्र के सामने पिता की बुराई कैसे करे? प्रजाओं ने क्या कहा? बोले पृथ्वी रत्न गर्भा है, रत्न को दबा के रख लिया। तो पृथ्वी ने रत्न दबाया। धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए महाराज पृथु। हे वसुदेव वसुदेव त्वां वधिष्यामि। तब पृथ्वी माता गौ माता की मूर्ति गौ माता के रूप में परिणित हो गई। कहा महाराज मैं रत्न गर्भा जरूर हूं, परंतु मैंने रत्न दबाया नहीं। ये तो आपके पिता के खातिर ये सब हुआ है। मैं इसी मूर्ति में खड़ी हूं। किस मूर्ति में? गौ माता की मूर्ति में। मेरा दोहन कर लो, शोधन कर लो। और लगता है इसीलिए नाम भी पृथु है कि पृथ्वी का दोहन किया, शोधन किया पृथु। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया, गंधर्वों ने विश्वासों को बछड़ा बनाया, पशुओं ने नंदी को बछड़ा बनाया, पक्षियों ने गरुड़ को बछड़ा बनाया, पीतरों ने अरियमा को बछड़ा बनाया। सबने दोहन की, शोधन की। और तब महाराज पृथु ने विचार की कि जिस कार्य के लिए पिता ने निषेध किया हम वह कार्य करेंगे, और एक नहीं शतस्वमेध यज्ञ करेंगे। 100 यज्ञ का संकल्प। यज्ञ करने लग गए और यज्ञ करते हुए आहुतियां दी जा रही। ओम वेदं विष्णुर्विचक्रमेण त्रेधान्य दधे पदम् समूढ़मस्य पागुं सुरे। स्वाहाकार मंत्र चल रहा है। लेकिन जब 99 यज्ञ पूरा हो गया ना, 100वां नंबर यज्ञ आरंभ हुआ। महाराज इंद्र आ गए। इंद्र को राजा की संज्ञा है और वो विचार करने लग गया, अगर कोई शतक्रतु बन गया, शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ,
भाई ये विधि है कि कोई 100 यज्ञ कर लेता है वह इंद्र पद का अधिकारी बन जाता है। इंद्र विचार करता है अगर ये शत्रु बन के आ जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा। सत्ताधारियों की यही दशा होती है, वो सोचने लग जाता है 5 साल बाद अब क्या करेगा, कोई और ना आ जाए। घोड़े को ही चोरी करके ले गया। ऋषि व अत्रि देख रहे थे, महाराज पृथु के ज्येष्ठ पुत्र थे विजिताश, जाओ बेटा का इंद्र तुम्हारे यज्ञ के घोड़े को चोरी करके ले जा रहा है। और जैसे ही पीछा किया ना तो इंद्र को पता चल गया विजिताश आ रहा है। तत्काल घोड़े का अंतर ध्यान और ब्राह्मण की मूर्ति बना लिया। सबसे सरल मूर्ति यही है, कुछ न दिखाए तो बस। अरे बना तो लिया पर वह गुण आएगा तब ना। कितने लोगों ने बदनाम कर लिया इस वेश से। हाँ, और बाद जब वहां पहुंचते हैं ना तब पता चलता है कि तो ब्राह्मण शरीर है ये नहीं है। विजिताश जी महाराज ने सोचा ब्राह्मण देवता होंगे, प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण देवता प्रणाम स्वीकार हो। हाँ हाँ भाई, प्रसन्न हो, खुश रहिए। खुद ही खुश नहीं है, दूसरे को क्या खुश करेगा। महाराज ये तो बताइए, आपने महाराज इंद्र को देखा है। बोले बेटा इंद्र को क्यों ढूंढ रहे हो। बोले हमारे यज्ञ के घोड़े को चोरी करके ले जा रहे हैं। वो थोड़ी बताएगा कि मैं ही इंद्र हूं। नहीं, हमने नहीं देखा। वापस आ गया। ऋषि और अत्रि को बताया कि महाराज वहां ब्राह्मण देवता जा रहे थे, महाराज इंद्र तो मिले ही नहीं। बोले बेटा तुम जानते नहीं हो, इंद्र के पास अंतर ध्यान विद्या है, बड़ा मायावी है वो। खुद अंतर ध्यान हो सकता है, किसी को भी अंतर ध्यान कर सकता है। पहले जादूगरी करने आते थे कि नहीं, और तब हम लोग क्या कहते थे, अरे कुछ नहीं इंद्र जाल है, लो तुम्हारी ये विद्या कहां से है, इंद्र से। जाओ दोबारा। और जब दोबारा गया इंद्र समझ गया ये फिर आ रहा है, घोड़े को छोड़ दिया, खुद ही अंतर दिया। महाराज विजिताश को घोड़े को लेकर के आते हैं। और जब महाराज पृथु को पता चला ना, ऋतवक विद्वानों से निवेदन करे, इंद्र ऐसा करते हैं, ये कुटिलता। महाराज ऐसा मंत्र पढ़िए कि वे हवन कुंड में आए। राजा ने निवेदन कर डाली और ऋतवक विद्वान मंत्र पढ़ने लग गए और इंद्र हवन कुंड की ओर। भगवान यज्ञ नारायण ने विचार की, अरे इंद्र हवन कुंड में आ जाएगा कैसे बनेगा। भगवान यज्ञ नारायण जो प्रधान पीठ में विराजे थे ना, ओहो प्रकट गए वह स्तंभन मंत्र से रूपा। क्या कर रहे थे महाराज पृथु, अरे इंद्र हवन कुंड में आ जाएंगे कैसे बनेगा। भगवान ये तो बताइए, ये मेरा 100वां नंबर का यज्ञ है, मेरा संकल्प क्या होता है, क्या मैंने इंद्र के सिंहासन के लिए यज्ञ किया। तो भगवान को भी मानना पड़ा कि आपने जो यज्ञ किया ये तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से। फिर महाराज इंद्र ऐसा क्यों करते हैं। अब इंद्र के पास तो कोई उत्तर ही नहीं है, गलती तो करी है। भगवान नारायण कहते हैं, अरे सुनो भाई, आपने अगर
100 यज्ञ किया तो भी, 99 यज्ञ किया तो भी, और 101 यज्ञ किया तो भी वरदान देने वाला तो मैं बैठा। छोड़ो, ये बताइए कि हम आपको क्या दे दें। महाराज फिर तो गदगद हो गए कि भगवान अगर आप किंचित प्रसन्न हैं मुझ पर तो मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान जी ने कहा 10,000 कान लेके क्या करोगे? यहाँ तो लोग 2 ही कान से परेशान हैं, है कि नहीं? सही मायने में 2 कान से परेशान, क्या बताएं महाराज। और परेशानी का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है संसार की बातों को सुनना। हमारी आदत है, विचार करो, प्रैक्टिकल की बात बता रहे हैं। किसी के घर जाइए और विराजिए वहाँ और शुरू हो जाइए कि भैया मानस में यहाँ ऐसी कथा है, भागवत में ये कथा है, इस पुराण में ये कथा है। 4 दिन गए ना तो जिसके घर जा रहे हो 5वें दिन वो खुद ही गायब हो जाएगा। अरे यार ये रोज रोज आकर के, अच्छा फिर किसी के घर जाइए और वहां जाकर के बैठिए और बताइए, अरे सुने हैं आज उसके घर का हुआ है, वहाँ ये हुआ, उसके घर में लड़ाई झगड़ा। 4 दिन जाइए, 5वें दिन न जाइए तो आपको ढूंढते आएगा। अरे क्यों भाई आज दिखे नहीं, का बात है? संसार की बातों को हम बड़े चाव भाव से सुनते हैं, इसीलिए कष्ट होता है। हमें जो ये कान मिला है, ओह क्या सुंदर कहा संतों ने। हमने उस दिन संकेत किया था सज्जनों की, मुखम पवित्रम यदि राम नाम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तौ पवित्रम यदि दान कर्मो, पादौ पवित्रम यदि तीर्थगमनम। संतों ने सुंदर कहा कि जिन हरि कथा सुनै नहीं काना, तो श्रवण रंध्र भवन श्रमान। श्रवण रंत्ययस को जग माई, जिन्हें राम ही चरित सुहाई। कानों से जो कथा नहीं सुनता वो कान सर्प के बिल्व के समान है। सर्प का बिल है। इसीलिए संतों ने क्या कहा, कान को सागर बनाइए। भगत कहते कान को कैसे सागर बनाए, क्योंकि भगवान की कथा ही क्या है, सागर है। तब कहते हैं कि भैया जब कान को सागर बनाइएगा ना, तब भगवान की कथा सरिता बन जाएगी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। इसको सागर बनाइए, यह सरिता बन जाएगी। और फिर भरते जाइए, कभी पूरा नहीं होगा। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। अरे भाई नदियों को गंतव्य स्थान क्या है, समुद्र है। देखते हैं ना वर्षा काल में वो उफान आया, जल नहीं समा रहा है। तो कई जगह तो ऐसा होता है, गांव की तरफ बढ़ता है जल, गांव की तरफ बढ़ता है कि नहीं, और सारे जल कहाँ जाके समाता है, समुद्र में। पर समुद्र कभी कहता है कि बस बस अब मत आना, मैं भी छलक जाऊंगा। अरे भाई गर्मी में जाके देखिए, उतना ही जल ग्रीष्म में है कि नहीं, उतना ही जल होता है। वर्षा में उतना ही जल, और शीत में जाइए, ठंड में जाइए तो भी उतना ही जल। इसीलिए तो 24 गुरु में एक गुरु सागर भी है।
क्या सुंदर गंभीरता है उनके अंदर। कान वही धन्य है जिससे कथा सुनी जाए, और नेत्र वही धन्य है कौन, जो नित्य भगवान जी के दिव्य श्री विग्रह का दर्शन पाए। सज्जनों, भगवान श्री राम जी दूल्हा बने हुए थे। सुनिए, देवता विराजे थे वो। ब्रह्मा जी निहार रहे थे भगवान श्री राम को दूल्हा बने हुए। ब्रह्मा जी के मुख कितने हैं? 4, और एक एक मुख में कितने नेत्र हैं? 2-2, तो कितने हो गए? 8-8 नेत्रों से निहार रहे थे ब्रह्मा जी। निरख राम विधि छवि सारे, 8 नयन जान पछतान। 8-8 नेत्रों से निहारने के बाद भी पछता रहे थे। इतना कम आंख क्यों दिया भगवान? क्यों पछता रहे थे? बोले जब इधर देखा तो कौन विराजे थे? महादेव विराजे थे सज्जनों। और महादेव के मुख कितने हैं? 5, और एक एक मुख में कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र हैं, तो कितने हो गए? नयन 5-10 अति प्रिय लागे। भगवान महादेव कितने नेत्रों से निहार रहे हैं? 15 नेत्रों से। ब्रह्मा जी ने कहा, रे मेरा तो 8 है, 7 कम हो गया। काश मुझे भी 15 नेत्र मिले होते, मैं भी 15 नेत्रों से निहारता भगवान जी को। आज सराहना इंद्र की जा रही है। जो श्राप मिला था ना सज्जन, गौतम नारी श्राप बस, वो सहस्त्र भग जो है क्या बना है? नेत्र बन गया। तो धन्य है महाराज, आज पुरंदर सम को नाई। सहस्त्र नेत्रों से भी निहार रहे, तो आंख तो वही धन्य है भाई, जिससे भगवान का नित्य दर्शन हो। भगवान 10 दिशाओं में जहां आपकी कथा हो, महाराज पृथु कह रहे हैं, सुनाई दे, मैं तत्काल पहुंच जाऊं और कथा श्रवण पाऊंगा। लोग तो जब कथा हो जाती है ना तब कहते, अच्छा कथा हुई, हमें मालूम ही नहीं था। तो आज कैसे मालूम हो गए? भगवान जी संतुष्ट करते हैं महाराज पृथु को। सज्जनों, विजिताश्वेंद्र से अंतर ध्यान विद्या सीखी, ये कथा संकेत करते हैं काम प्रकरण की कथा। सिद्ध ये है, पहले सत्संग करिए, सत्संग करिएगा तो हमें हरि कथा मिलेगी, और जब हरि कथा मिलेगी श्रवणपान करिएगा, काम क्रोध लोभ राह मद मत्सर की इति होगी। ये तो सब हमें नचाने वाले हैं। माया मह ठगनी, ठगनी है, ये नचाती है, नर्तकी है। नर्तकी उल्टा करके पढ़िए, क्या होगा? कीर्तन हो जाएगा। ये कब नाचती है? जब हम कीर्तन करते हैं, और कीर्तन नहीं करें तो ये हमें नचाती है। चतुर्थ प्रकरण जो है वह मोक्ष प्रकरण है। यहाँ प्राचीन बरिगद की कथा आती है। भगवान जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, ये क्या है? प्रकृति अष्टधा है। सज्जनों, जीव
जब संसार को आता है ना, तब इसको एक मित्र मिलता है। नारद जी ने दिव्य ज्ञानोपदेश कराई है महाराज प्राचीन बरिखद को। क्यों? बोले महाराज मैं तो मोह में फंसा हुआ हूं। बोले कथा सुनिए, मोह की निवृत्ति हो जाएगी। बिनु सतसंग न हरि कथा तहि बिनु मोहन भाव। सज्जनों बताया गया मोह की निवृत्ति के लिए कथा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद